धन्यवाद दोस्त देवादिदेव महादेव को। किस्मत को कभी मत कोसो, भगवान को धन्यवाद दो कि तूने मुझे पूरा शरीर दिया, मुझे मानव की देह दी, मानव का शरीर दिया। ये तुझे साधुवाद है। जिसके पांव काम नहीं करते उससे पूछो कि उसके चरण की कीमत क्या है। जिसका हाथ काम नहीं करता उससे पूछो कि हाथ की कीमत क्या है। जो देख नहीं सकता उससे पूछो कि नेत्र की कीमत क्या है। जिसकी वाणी नहीं है उससे पूछो कि जिह्वा की कीमत क्या है। जो सुन नहीं सकता उससे पूछो कि तुम्हारे कान की कीमत, श्रवण शक्ति की कीमत क्या है, उससे पूछो। जिसका शरीर बेकार है, जिसका शरीर बेकार है उससे पूछो कि शरीर की कीमत क्या है। शरीर की कीमत है क्या, उससे पूछा जाए। शरीर की कीमत है क्या, शरीर की कीमत क्या है, उससे पूछा जाए कि उसके शरीर की कीमत क्या है। एक पत्र है, उसने डॉक्टर की पूरी रिपोर्टें लगाई हैं उस पत्र के अंतर्गत। राखी अभिषेक सोनी, राखी अभिषेक सोनी राजनंदगांव छत्तीसगढ़ के रहने वासी। जब भी जी करे आ जाना आशीर्वाद लेने, मेरे द्वार हमेशा खुले हैं। आखिरी बाबा एक लाइन अच्छी लिखी है बेटा आपने, भोलेनाथ ने, लाइन आप लोग भी पढ़ेंगे। कोई जल्दी बनता है, कोई लेट बनता है, पर शिव को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है। नीचे लिखा है, भोलेनाथ ने मेरी झोली भरकर मुझे सेठानी बना दिया, मां बनने का सौभाग्य दे दिया। मैं बाबा को प्रणाम करती हूँ। शिवी नाम रखा हुआ इसका, भगवान शिव का इसका शिवी, शंकर जी के नाम पर ही बच्ची का नाम शिवी रखा गया। एक बार जोरदार ताली बजाएं साधु का। शंभो शिवो जैसी माँ का बोलो शंभो। बधाई आपको बहुत बहुत, शिव कृपा, जय शिवाय। शिव तत्व की प्राप्ति हो, भगवान शंकर की भक्ति हो, शिव स्मरण हो, शिव उपासना हो। पत्र में उन्होंने एक बात लिखी, पत्र में एक लाइन लिखी कि मैं बाबा को धन्यवाद देती हूँ कि मेरी बच्चा दानी भी डॉक्टर ने कह दिया निकालने की जरूरत नहीं, गांठ भी गल गई और मेरे बच्चे की भी प्राप्ति हो गई। मैं बाबा भोलेनाथ को यहाँ प्रणाम करने के लिए, मैं भगवान शिव को यहाँ नमन करने के लिए आई हूँ, प्रणाम करने के लिए। यहाँ पर सियोरवाला महाराज ने कुछ नहीं करा और ना तुमने कोई भभूति ली, ना कोई बेल बांधी, ना कोई नरियल बांधा, ना कोई कुछ बांधा। यहाँ तो केवल एक चीज है, सारी समस्या का हल एक लोटा जल, केवल एक। आपकी
भक्ति, आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता, आपका भगवान शंकर से निवेदन, आपकी प्रार्थना, आपका मंत्र का उच्चारण श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, केवल विश्वास, विश्वास के सिवाय कुछ भी, भरोसे के सिवाय कुछ भी नहीं, दृढ़ता के सिवाय कुछ भी नहीं, केवल एक भक्ति, केवल एक विश्वास, केवल एक दृढ़ता। और ये आपके ऊपर निर्भर है। फिर निवेदन है कि रेडियो का सिग्नल मिलाओगे तो गाना सुन पाओगे, और अगर शिव महापुराण में बैठकर भगवान शंकर से दिल का सिग्नल मिलाओगे तो शंकर से सब कुछ ले पाओगे, प्राप्त कर, उसको खुद को भी प्राप्त करना है। आप उसको खुद को भी प्राप्त करना चाहते हो, शंकर को भी अगर प्राप्त करना चाहते हो, मेरे देवादिदेव महादेव को भी अगर प्राप्त करना चाहते हो, तो शिव भक्ति में अपने मन का, अपने दिल का, अपने हृदय का सिग्नल मिलाइए, शिव भक्ति। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बीच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथो छड़ी ना मैं कटी जावांगी, भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग, हवा बीच उड़ती जावांगी, बाबा तो छड़ी ना मैं कटी जावांगी, भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग। भगवान शिव की विरल भक्ति धारण करिए, दिल का सिग्नल मिलाओ, हृदय का सिग्नल मिलाओ, मन का सिग्नल मिलाओ। सबको पाने में समय लग सकता है, सबको पाने। शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, शिव तत्व कह रहा है, सबको पाने में समय लग सकता है, पर भगवान शंकर को पाने में समय नहीं लग सकता। शिव को तो एक लोटा जल चढ़ाओ और शंकर तुम्हारे सम्मुख में आकर सामने नहा आए, आए ना आए, पर तुम्हारे कार्य को जरूर पूर्ण कर कर चले जाता है। शिव आपकी उलझनों को सुलझा कर चले जाता है, सुलझा कर। शिव को पाना सरल है, भगवान शंकर की भक्ति करना सरल है, करना सरल है। शिव उपासना में शीघ्र मिलता है। आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितना अपने को कीमत वाला बना सकते हो। एक बेटे ने अपने बाप से पूछा, अपने पिताजी से पूछा, पिताजी मुझे कुछ पूछना है आपसे। पिताजी ने पूछा, क्या पूछना है, बोलो। मुझे पूछना इतना है कि मनुष्य अपनी कीमत कैसे आंक सकता है? और कीमत किसकी है? पिताजी ने एक लोहे की राड, एक लोहे का टुकड़ा, पिताजी ने एक लोहे का सरिया, जो कालम बिम में एक सरिया डलता है लोहे का, वो पिताजी ने उसको दे दिया, ले बाजार में पूछ किया इसकी कीमत क्या है। लोहे के सरिये को देकर भेजा तो लोहे का सरिया किसी ने कहा 100 रुपये हम दे देंगे इसके, लाओ। लोहे का टुकड़ा, लोहे का सरिया, 100 रुपये इसकी कीमत है, लो हम दे देते। पिताजी ने कहा था इसको बेचकर मत आना, वापिस लिया, चल। पिताजी बोले अब ये लोहे का सरिया 100 रुपये में बिक रहा था, अब इस लोहे के सरिये के टुकड़े टुकड़े कर छोटे छोटे और इसका कीला बना,
इसकी छोटी छोटी कील बना। पिताजी के कहने पर बेटे ने मेहनत करी, उसकी कील बनाई और पिताजी ने कहा इस कील को, इस कीले को ले जाकर बेच। कहा पिताजी लोग उसको पहले 100 रुपए में खरीद रहे थे, अब वो कील 500 रुपए में बिकने को तैयार है। पिताजी ने कहा बेच कर मत आना, वापिस लिया। अब पिताजी ने कहा फिर मेहनत कर और इसके स्प्रिंग बना, वापिस मेहनत कर और इसके स्प्रिंग बना। अब उसके स्प्रिंग बनाए गए और उस स्प्रिंग को बाजार में ले जाकर पूछा कितने का है। कहा ये 1000 रुपये कीमत का हम ले सकते हैं। पिताजी ने कहा एक लोहे का टुकड़ा कील बन गया, स्प्रिंग बन गया तो कीमत वाला हो गया। उसी तरह एक साधारण सा मनुष्य मृत्यु लोक में जन्म लेता है, मानव की देह उसको प्राप्त होती है। एक मनुष्य जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद उस अपने शरीर का वो किस तरह से प्रयोग कर रहा है, कितनी मेहनत कर रहा है, कितनी लगनता से काम कर रहा है, कितने परिश्रम से काम कर रहा है, वो अपनी कीमत स्वयं बना सकता है। और जब वो कीमत वाला बनता चले जाता है तब समझना कि उसकी जिंदगी में कुछ उसने अपना अच्छा करा है, अच्छा करा है। भगवान की विरल भक्ति धारण कर रहे हो, भजन कर रहे हो, कीर्तन कर रहे हो, मंत्र जाप कर रहे हो, नाम जाप कर रहे हो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। माँ कर्मा अकेली घर के अंदर रहती हैं, माँ कर्मा अकेली झोपड़ी में रहती हैं, सब नारी रहती हैं। जैसे माँ कर्मा रहती वैसे आप भी रहते हैं। संत रविदास जी चमड़े का जूता बनाते हैं, चर्मकार हैं, चमड़े का जूता बना रहे। बहुत सारे, पर रविदास जी ने चमड़े का जूता बनाते 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 भगवान की इतनी भक्ति कर ली कि भारत की भूमि पर संत रविदास जी को आज भी पूजा जाता है। आज भी पूजते हैं संत रविदास जी को। भारत की भूमि पर यह नहीं देखा गया आप कौन जाति के हो। भारत की भूमि पर यह नहीं देखा गया कि आप ब्राह्मण हो कि क्षत्रिय हो कि वैश्य हो कि शूद्र हो। भारत की भूमि पर यह देखा गया कि आप छोटे भी हो, कुछ भी हो, पर अगर आप भगवान की भक्ति में लगे हुए हो तो आप सबसे ऊपर हो। चमड़े का जूता बनाने वाले संत रविदास जी चमड़े का जूता बनाते रहते, चमड़े का जूता बनाते रहते, चमड़े का जूता का कार्य करते रहते और भगवान की भक्ति में ऐसे डूबे रहते, ऐसे डूबे रहते कि संत रविदास जी को दर्शन देने के लिए स्वयं गंगा मैया अपना घाट छोड़कर रविदास के दरवाजे पर जाकर। अब इसमें यह नहीं देखा गया कि कौन क्या है, यहाँ ये देखा गया कि उसके अंदर भगवान की भक्ति कितनी है, उसके अंदर भगवान का विश्वास कितना है, उसके अंदर भगवान की दृढ़ता कितनी है, उसके अंदर भगवान की विरल भक्ति कितनी है, उसके अंदर भगवान के प्रति भाव कितना है। माँ कर्मा छोटी सी अवस्था से भगवान की इतनी भक्त बन गई, इतनी भक्त बन गई कि सब चले गए। अकेली माँ कर्मा घर के अंदर रहकर भी झोपड़े में भगवान की भक्ति करती थी, अकेली। तो कितना विश्वास होगा मेरी माँ कर्मा का कि भगवान जगन्नाथ जी में आज भी, जगन्नाथ जगदीश जी में उड़ीसा में जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी के मंदिर में 56 भोग रोज लगता है। ढेरों तरह का भोग बनता है, ढेरों तरह का भोग लगता है, पर वो भोग सब बाद में लगता है। सबसे पहला भोग माँ कर्मा के खिचड़े का लगता है। आज भी क्या ऐसा खिचड़ी, क्या ऐसा खिचड़ी।
क्या खींचड़ा? उसका विश्वास, मां कर्मा की भक्ति, भरोसा। और थाली भर कर लाई रे खींचड़ो, ऊपर घी की बाट की। और जीमो म्हारा श्याम धनी, जीमावे बैठी। वो लाई खिचड़ा भर कर भगवान को दे। विश्वास, भरोसा, दृढ़ता कितनी प्रबल होगी, जरा विचार करिए। भगवान के द्वार पर, भगवान के सम्मुख में जाती नहीं देखी। भगवान ने ये नहीं देखा कि ये ब्राह्मण है कि क्षत्रिय है कि वैश्य है कि शूद्र है। भगवान ने तो ये देखा कि तेरी भक्ति कितनी प्रबल है, तेरा विश्वास कितना प्रबल, तेरी दृढ़ता कितनी प्रबल। और यदि भक्ति प्रबल हो, विश्वास प्रबल हो, दृढ़ता प्रबल हो, तो परमात्मा क्यों ना बोले। और साचो प्रेम प्रभु में होवे, तो मूरत बोले काट की। अगर सच्ची भक्ति है, सच्चा विश्वास है, सच्ची दृढ़ता है, तो सामने जो पाषाण की मूर्ति है, लकड़ की मूर्ति है, पत्थर की मूर्ति है, प्लास्टिक की मूर्ति है, कांच की मूर्ति है, चीनी की मूर्ति है, पाषाण की मूर्ति है, रेत की मूर्ति है, वो भी बोल जाती है कि परमात्मा इसमें विराजमान है। वो भी बोल जाती है। कितना सुंदर चरित्र है। अर्जुन का नियम था, हमने ये प्रसंग पहले भी सुनाया। अर्जुन का नियम था, युधिष्ठिर का नियम था। सबसे पहले शंकर भगवान को जल चढ़ाते थे, उसके बाद भोजन करते थे। प्रतिदिन उनका नियम था शिव की आराधना करना, फिर भोजन करना। अब वन में चले गए, पांडव को वन भेज दिया गया। पांडव वन में गए। पांडव जब वन में गए तो वन में जाने के बाद पांडवों ने एक दिन शंकर भगवान का, कोई शंकर का मंदिर नहीं मिला, कोई शिवलिंग नहीं मिला। शिवलिंग नहीं मिला तो अर्जुन भूखे थे, युधिष्ठिर भूखे थे, प्यासे थे, पानी भी नहीं पी रहे, भोजन भी नहीं कर रहे। भीम ने उनकी हंसी उड़ाई। भीम ने कहा पानी नहीं मिल रहा पीने को क्या? भीम ने कहा भोजन रखा है खाओ। अर्जुन कहते हैं बिना शंकर की आराधना के, बिना शिव को जल चढ़ाए, बिना शंकर की भक्ति के मैं कुछ खा नहीं सकता, बिना शंकर की आराधना के मैं कुछ ले नहीं सकता। अर्जुन जब बोले, भीम को लगा ये मेरे भाई हैं, ऐसे जल पी नहीं सकते, भोजन कर नहीं सकते, तो भीम ने तुरंत एक काम करा, एक पेड़ को काट दिया। पेड़ को काटा और जड़ उसकी रह गई, उस जड़ को भीम ने घिस घिस कर शंकर का शिवलिंग बना दिया। और शिवलिंग बनाकर कह दिया ये रहे तुम्हारे शंकर जी, चढ़ा लो जल और पी लो पानी।